आईपीएल के चौथे सीजन की नीलामी चल रही थी। देश और विदेश के तमाम खिलाड़ी खरीदे और बेचे जाने लगे। फ्रेंचाइजी में होड़ लगी अपने लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी खरीदने की। एक एक करके लगभग सारे खिलाड़ी बैठ गए, लेकिन एक खिलाड़ी था जिसे किसी फ्रेंचाइजी नहीं खरीदना चाहती थी। कोई भी टीम उस खिलाड़ी पे दाव लगाने को तैयार नहीं थी, जबकि पिछले दोनों सीजन उसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही था। लेकिन उस टीम ने भी उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया और अब केकेआर ने उसे बाजार में उतार दिया। वो सब कुछ चुपचाप देख रहा था। उसके मन के किसी कोने में केकेआर से बदले की आग धधकने लगी, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो दिन इतना जल्द आने वाला है। उसे उम्मीद थी कि कोई तो टीम उसे जरूर खरीदेगी। देखते ही देखते नीलामी खत्म हो गई, लेकिन अफसोस इस खिलाड़ी के हाथ आई तो सिर्फ मायूसी। 2011 के सीजन में उसे किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा। इस खिलाड़ी ने पिछले 2 सीजन भले ही बहुत अच्छा ना खेला हो, लेकिन इसका खेल इतना भी खराब नहीं था कि किसी टीम का हिस्सा बनने लायक भी ना समझा जाए। पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने इस नीलामी को मूर्खतापूर्ण नीलामी कहा। इस खिलाड़ी को शायद समझ में नहीं आया होगा इसके साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया, लेकिन ये कहानी का अंत नहीं, बल्कि ये तो एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी। उसने आईपीएल के खेल को हमेशा के लिए बदल के रख दिया, जिसका नाम 2011 की नीलामी में क्रिस गेल को किसी टीम ने नहीं खरीदा था। इसके बावजूद ये खिलाड़ी सीजन ऑफ द टूर्नामेंट बना। आप जरूर हैरान होंगे। असल में आईपीएल के बीच में आरसीबी के तेज गेंदबाज डेरेक नेनिज को चोट के चलते टीम से हट गए और उनके रिप्लेसमेंट के रूप में जिस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया गया उसने सबको चौंका दिया था। उसकी जगह टीम में शामिल किए गए क्रिस गेल, एक तेज गेंदबाज की जगह बल्लेबाज को शामिल किए जाने पर हैरानी स्वाभाविक, लेकिन ये वह गेल नहीं था जिसे दुनिया पिछले 2 सीजन में देखा था। इस खिलाड़ी के अंदर एक आग धधक रही थी, एक ज्वालामुखी फटने को बेताब था और उसके अंदर की आग को हवा दी उसकी पुरानी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स। साल 2011 22 अप्रैल ईडन गार्डन्स का मैदान खचाखच भरा हुआ था। आज ऐसा तूफान आने वाला था जो अपने साथ सब कुछ उड़ाने वाला था। अब गेल के लिए मैच नहीं था, आत्मसम्मान की लड़ाई थी और दुनिया देखने वाली थी एक खिलाड़ी का सबसे बड़ा बदला। केकेआर ने पहले खेलते हुए 178 का अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर दिया। आरसीबी ने पहले 3 मैच बुरी तरीके से हार चुकी थी। एक और हार का मतलब था फाइनल तक पहुंचने का रास्ता बंद होना। आरसीबी की पारी की शुरुआत करने उतरे दिलशान और क्रिस गेल ने बल्ला संभालते ही तूफान आ गया और ईडन गार्डन्स में होते हुए पूरे क्रिकेट जगत को हिला डाला। गेल का यह रुद्र रूप देख के केकेआर के गेंदबाज कांपने लगे। उन्होंने सीधे छक्कों चौकों में डील करना शुरू कर दिया। सामने खड़े दिलशान के पास बल्ले से मार खाकर गेंद को सीमा पार जाते हुए देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि अपनी पारी की शुरुआत बड़े सदैव तरीके से की। पारी के तीसरे ओवर की तीसरी गेंद तक बल्ला खामोश रहा, लेकिन चौथी गेंद पे चौका मार के अपना पहला चौका जड़ा। उसके बाद फिर बरस पड़े। यूसुफ पठान के एक ओवर में 2 चौके और एक छक्का लगा के अपना पहला अर्धशतक। 50 बनने के बाद गेल ने सीधे 5वें गेयर पे पग रख दिया। 16 ओवर खत्म होते होते 9 चौके और 7 छक्कों की मदद से 97 रन बना चुके थे। साथ में विराट कोहली गेल के तूफान का आनंद ले रहे थे। आरसीबी को जीत के लिए 13 रनों की जरूरत थी, वहीं पे गेल को शतक लगाने के लिए 3 रनों की दरकार थी। उस हिसाब से सेंचुरी 1 शॉट दूर थी। रजत भाटिया के अगले ओवर में गेल ने 3 गेंदें खेली और 1 रन बनाया। लोगों की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। जिस अंदाज में गेल खेले थे उसने हर क्रिकेट प्रेमी को अपना मुरीद बना दिया। अब उन्हें इससे मतलब नहीं था कि मैच केकेआर जीत रहा है या आरसीबी जीत रहा है। उन्हें मतलब रह गया था कि गेल का शतक होने वाला है या नहीं, और हर कोई गेल का शतक देखना चाहता था। लेकिन इंतजार थोड़ा लंबा हुआ। अगला पूरा ओवर विराट कोहली खेल गए और अब गेल का स्कोर था 98 रन। 18 ओवर खत्म होने के बाद स्कोर था 1 विकेट के नुकसान पे 173 रन, यानी स्कोर अब लेवल हो चुका था। क्या गेल का शतक बन पाएगा? जब हर किसी के दिमाग में यही सवाल चल रहा था। मैच तो कब का आरसीबी जीत चुकी थी। अगले ओवर में गेंद थी साकिब के हाथ में। एक वाइड या नो बॉल शतक बनाने के इरादे पे पानी फेर सकती थी। साकिब ने जैसे ही पहली गेंद डाली, गेल ने कवर के ऊपर से घुमा दिया और गेंद सनसनाती सीमा के पार चली गई और आईपीएल में गेल ने अपना पहला शतक बना दिया। 55 गेंदों में 10 चौके और 7 छक्कों की मदद से गेल 102 रन बना के नॉट आउट रहे। अब गेल के चेहरे पे एक बहुत ही शानदार मुस्कान थी और दिल की गहराई में उतरता हुआ एक सुकून था और उसने अपने बल्ले को हवा में उठा दिया और आसमान को निहारा। अब किंग कोहली को गले लगा लिया।
अब उसका बदला पूरा हो गया था, लेकिन मुस्कुराए और अपने पुराने साथी खिलाड़ियों से मिलने चले गए। उसने अपनी इस तूफानी पारी का जश्न केकेआर के पुराने साथियों को गले लगाकर मनाया। यही तो क्रिकेट है, जिसमें भले ही बदला सामने वाली टीम से लिया जाता है, लेकिन जीत का जश्न उसी टीम के खिलाड़ियों को गले लगाकर मनाया जाता है। उस दिन गेल का तूफान सारी दुनिया ने देखा और गेल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। दोस्तों, आप क्रिस गेल के फैन हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। गेल के लिए ये वीडियो को लाइक कर ले और आप गेल के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर